नमस्कार किसान भाइयों। यदि आप सर्दियों में बैगन में टमाटर कोई भी ऐसी सब्जी लगाते हैं जिनमें फूल आते हैं, फूल आने के बाद में फल बनते हैं, तो उनका उत्पादन नवंबर और दिसंबर के महीना में कम ही मिलता है। यदि आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और यदि आप इस प्रकार की जिनमें फूल लगने के बाद में फल लगता है सब्जियां लगाने वाले हैं और अच्छा उत्पादन चाहते हैं, तो आपके लिए इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हम कुछ ऐसे फॉर्मूला के बारे में जिससे आप सर्दियों के दिनों में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, चाहे कोई भी सब्जियां हो या कोई भी फसल हो जिनकी सर्दियों के दिनों में ग्रोथ कम हो जाती है, उनका आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला है जानते हैं और किस प्रकार से आपको अपने खेतों में अप्लाई करना है वो भी जानते हैं। तो यदि किसान भाइयों आप अभी सर्दियों के समय में नवंबर और दिसंबर में सब्जियां लगाने वाले हैं जिनमें कि फूल लगने के बाद में फल लगते हैं, जैसे बैगन में टमाटर और भी कई प्रकार की सब्जियां हैं, इस प्रकार की यदि आप सब्जियां लगाने वाले हैं तो इनमें सबसे पहले आपको इस प्रकार के खादों का प्रयोग करना चाहिए अपने बेसल डोज में, जो कि मिट्टी में गर्मी पैदा करते हैं, मतलब जिनमें पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। इस प्रकार की जो खादें हैं वो है, एक तो बकरी की खाद आप ले सकते हैं, अपने बेसल डोज में डाल सकते हैं, 2-3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और या आप मुर्गी की खाद ले सकते हैं। इससे जो गर्मी बनती है खेत में, उसमें जो लो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से नाइट्रोजन का जो अपटेक है पौधों में कम हो जाता है, वह अच्छा होता है और पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसलिए सर्दियों में ठंड से पौधे बच जाते हैं और हमारा जो खेत है एक प्रकार से गर्म रहता है। तो इस प्रकार के खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 5 से 10 केजी सल्फर आपको ज़रूर डालना चाहिए अपने खेतों में। उससे भी जो सर्दियों में फंगस वाली बीमारियां लगती हैं, जैसे अर्ली ब्लाइट और साथ में पाउडरी मिल्ड्यू, इस प्रकार के रोगों से आपका बचाव होगा आपकी फसल का, और मिट्टी में गर्मी बनी रहेगी तो आपकी फसल है वो सर्दियों में अच्छा उत्पादन दे सकती है। इस प्रकार से आपको बेसल डोज में ये 2 चीज़ें ज़रूर डालना है। यदि किसान भाई आपकी फसल खड़ी है और उत्पादन कम हो गया है, पत्तियां लफ हो गई हैं, मतलब हरी भरी कोमल नहीं हैं, हार्ड हो गई हैं, तो उसको नरम करने के लिए और अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको 3 चीज़ें लेना है स्प्रे के लिए। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी का स्प्रे हो जाता है और 200 लीटर पानी के हिसाब से आप 500 ml गाय का दूध ले सकते हैं और साथ में 500 ग्राम आपको सिलिकॉन पाउडर लेना है और 500 ग्राम आपको ग्लूकोन डी आता है जो ग्लूकोज, उसके लिए लेना है। इन तीनों चीज़ों को 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे सर्दियों के दिनों में, जिससे आपकी जो पत्तियां हैं कोमल हो जाएंगी और आपका जो उत्पादन है वो भी बढ़ जाएगा। और सल्फर तो आपको ड्रिप के माध्यम से नीचे देना ही है, इस बात को नहीं भूलना है सर्दियों के दिनों में। इस प्रकार से आप एक प्रकार का ये टॉनिक है, एक टॉनिक बन जाता है जैविक तरीके से। तो इस टॉनिक का स्प्रे करके आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसी भी फसल में, किसी भी सब्जी में। आप समझते हैं इसका लॉजिक कि मतलब इन तीनों चीज़ों से हमारे पौधों से उत्पादन कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हमने बताया दूध में पाया जाता है सबसे ज़्यादा कैल्शियम, और जब आप पौधों के लिए कैल्शियम देंगे तो कैल्शियम से जो कोशिका विभाजन है पौधों में बढ़ता है, और पौधों में कैल्शियम का स्प्रे करने से मैग्नीशियम और आयरन की जो पूर्ति है वो अच्छे से हो जाती है, जिससे पौधों की जो विकास की क्रिया है बहुत ही अच्छी चलती है और उत्पादन आपको अच्छा मिल सकता है। दूसरी चीज़ बताई हमने सिलिकॉन पाउडर। सिलिकॉन पाउडर देने से जो पत्तियों में फंगस वाली बीमारियां लगती हैं, फफूंद जनित बीमारियां लगती हैं, वो लगने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जो पत्तियों की कोशिकाएँ हैं वो मजबूत हो जाती हैं सिलिकॉन से। तो इसलिए जो सर्दियों में पाउडर मिल्ड्यू और अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट की समस्या आती है वो आपको नहीं आने वाली है। तो इससे आपकी जो पत्तियां मजबूत हो जाती हैं तो आपकी फसल सर्दियों से भी बच जाती है और साथ में लोगों से भी बच जाती है। तीसरा हमने लिया है ग्लूकोन डी। इसमें होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज होने के कारण पौधों के लिए एकाएक एक बूम मिलता है, जिससे पौधों में फूल और फल लगने की जो क्रिया है वो तीव्र गति से होने लगती है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में ग्लूकोज जाता है और हमें एक प्रकार से एकाएक एनर्जी मिलती है, उसी प्रकार से पौधों के लिए भी एकाएक एनर्जी मिलती है, तो उससे आपका उत्पादन बढ़ सकता है।
तो इन तीनों चीज़ों से आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और यह तीनों चीज़ें एक प्रकार के टॉनिक का काम करेंगी। इस प्रकार से किसान भाइयों, आप सर्दियों के दिनों में यदि आपको फसल लगाना है तो आपको बेसल डोज में मुर्गी खाद या बकरी या आपको जो सल्फर है वो लेना है। और यदि आपकी फसल लग चुकी है, खड़ी है और उत्पादन आपका कम गया है तो आप इन तीनों चीज़ों का स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों, आप अपनी फसलों से बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और एक जैविक तरीके से जैविक प्रकार का टॉनिक का यूज अपनी फसलों में कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, इसी प्रकार के खेती से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए।